हेलो दोस्तों, आज हम लोग BHSPCL के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट 16वां देख रहे हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट 16वां। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। NADA एक राष्ट्रीय संगठन है जो भारत में डोप फ्री खेल कूद के लिए काम करता है। NADA क्या है? एक राष्ट्रीय संगठन है जो भारत में डोप फ्री खेल कूद के लिए काम करता है। का मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है। का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। निम्नलिखित दार्शनिकों और समाज सुधारकों में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? किसने आर्य समाज की स्थापना की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा खालिस्तान की सलाह पे की जाती है। किसके सलाह पे की जाती है? तो प्रधानमंत्री। योगियाप्पा दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? योगियप्पा दर्रा किस राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। खालिस्तान जीवों का और वे अपने आसपास के परिवेश के साथ कैसा संबंध स्थापित करते हैं, इसका अध्ययन है। तो इसका क्या हो जाएगा? परिस्थिति। शैलों के खनिज घटकों के रासायनिक, क्रिस्टलीय संरचना और भौतिक गुणधर्म के अध्ययन को खालिस्तान कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? खनिज विज्ञान। खालिस्तान आर्थिक गतिविधियों में मंदी या बड़े पैमाने पर संकुचन की स्थिति क्या कहते हैं? मंदी। निम्नलिखित में से कौन सी केरल की सर्वाधिक आवश्यक या प्रधान फसल है? केरल की सर्वाधिक आवश्यक या प्रधान फसल कौन है? चावल। प्रसिद्ध विरूपाक्ष भगवान शिव मंदिर जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में निर्दिष्ट है में स्थित है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कर्नाटक। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्रीय सांसद के पास केंद्रीय सूची में दिए गए विषयों पे कानून बनाने का विशेष अधिकार क्षेत्र और राज्य विधानमंडल को राज्य सूची में दिए गए विषयों पे कानून बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त है। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 246 के 4। 1946 में निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत अधिनियम पिट इंडियन एक्ट पारित किया गया था? पिट का भारत अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1784 में। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी फिल्मी हस्ती को भारतीय सिनेमा के विकास और सर्वधर्म में योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर 14 क्या हो जाएगा? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अलमट्टी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में है? कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय स्थित है? UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा केन्या। घूमर निम्नलिखित में किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? घूमर किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो राजस्थान। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का मूल सधीर आट्टम के प्राचीन नृत्य से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा है इसका आंसर? भरतनाट्यम। खालिस्तान प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की एक गंभीर प्रकटीकरण है जो कि कुल कैलोरी अपर्याप्त के परिणाम होते हैं। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सूखा रोग। डेनी कार्य मानवतावादी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा दिया जाता है? किस संगठन द्वारा? यूनेस्को। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन
2464 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसके वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पे 110 वर्ष में 45 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में धनराशि 23 गुना हो जाएगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर 55 वर्ष। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है। बाजार मूल्य पे 10% की छूट देने के बाद उसे वस्तु 720 में बेचा जाता है तो वस्तु के क्रय मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का अंतर क्या होगा? वस्तु क्रय मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 160। 15,800 की राशि पे 9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। जब ब्याज की गणना 8 माह में चक्रवृद्धि ब्याज की जाती है तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? पहला। 44 सेंटीमीटर के ठोस धनात्मक धन से 2 सेंटीमीटर क्यूब की त्रिज्या वाले कितने गोलाकार गेंद बनाई जा सकती है? तो 25। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। 2541। 26 नंबर देखते हैं। 9.5 भागा 0.6 गुना 0.75 प्लस 0.8 भागा 16 प्लस 0.75 भागा 0.03 भागा 0.6 का 0.01 का मान के बीच निहित। इसका मान किसके बीच निहित होगा? तो 26 का आंसर क्या जाएगा? दूसरा। दो ट्रेन एक ही समय पे चलना शुरू करता है। दो ट्रेन क्या है? एक ही समय पे चलना शुरू करता है। ट्रेन ए से बी की और ट्रेन क्यू से बी की ओर चलती है। यदि वे एक दूसरे को पार करने में क्रमशः 2.1 घंटे 10 घंटे बाद बी और ए पे पहुंचती है और पी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो क्यू की चाल क्या होगी? क्यू की चाल क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। एक्स की राशि को ए बी और सी के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 3:4 हो तथा बी और सी के हिस्से का अनुपात 5:6 हो। यदि सी और एक से 1440 अधिक प्राप्त होता है तो एक्स का मान क्या होगा? एक्स का मान क्या होगा? इसका मान होगा दूसरा। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें जिसमें 5 कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की इकाइयों की संख्या को दर्शाया गया और प्रश्न को उत्तर दें। देखते कंपनी ABCDE है। इसमें निर्मित इकाई इतना 1000 है और बेची गई ये है। तो किस कंपनी ने उसके द्वारा निर्मित इकाइयों की तुलना में इकाइयों की उच्चतम प्रतिशत की बिक्री की है? तो कौन सा की है? इसका आंसर हो जाएगा ई। कंपनी ए बी और डी द्वारा बेची गई इकाइयों की कुल संख्या का कितना परसेंट कंपनी सी द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या के बराबर है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? दूसरा। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की औसत आयु 14.5 वर्ष और 15 वर्ष है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है तो कक्षा के सभी छात्रों की औसत आयु क्या होगी? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पहला। एक आयताकार खेत का विकर्ण 15 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है। 50.5 प्रति मीटर की दर से इस खेत की बाड़ लगाने का लागत क्या आएगा? तो बाड़ लगाने की लागत क्या हो जाएगा? 21 से 21। आंकड़ों के मध्य माध्यिका और परास का औसत क्या होगा? इसका मध्य माध्यिका और परास औसत क्या होगा? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? चौथा। ये किसी कार्य को 3/5 भाग को 12 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में कर सकता है। उन्हें 12 दिन तक एक साथ काम किया फिर ए ने काम छोड़ दिया और बी अकेले से इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? इसका आंसर होगा 6 दिन। पंद्रह संख्याओं का औसत 56 है। पहली 8 संख्याओं का औसत 54.4 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 56.6 है। यदि 8वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला। 6900 की राशि
के एक भाग को 5% और शेष भाग को 8% साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। 3 वर्ष बाद दोनों से प्राप्त कुल ब्याज 1369 था। 5% और 8% पर उधार दी गई धनराशि का ज्ञात क्या होगा? तो 36 का आंसर क्या होगा? तीसरा। 4/5 का 3/8 भागा 1/1/5 प्लस 7/12 का 3/7 भागा 2/5 का 1/40 माइनस 3/2/3 प्लस भागा 2/3 गुना 11/30 का मान क्या होगा? इसका मान हम लोग को निकालना है। इसका मान क्या हो जाएगा? 10/1/4। एक व्यक्ति ने 110 रुपये प्रति मीटर के भाव से 80 मीटर कपड़ा खरीदा और इसके 75 हिस्से को 6% के लाभ पे बेच दिया। यह उसी की लागत 10% लाभ हो तो बचे हुए कपड़े में कितना परसेंट बेचेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला। 700 में 16 नोटबुक के भाव से नोटबुक खरीदे थे और 500 में 11 नोटबुक के भाव से बेचे गए हैं। 450 का लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी नोटबुक बेचनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। ए, बी और सी एक साथ कार्य करके एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन तक एक साथ काम करने के बाद सी ने काम छोड़ दिया। ए और बी ने शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया। उसी कार्य को सी अकेले पूरा करने में कितना दिन की संख्या लगेगा? इसका आंसर क्या होगा? 72। अब हिंदी क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा तत्सम है? तो पहला लोचन। नया किस प्रकार का विशेषण है? नया किस प्रकार का विशेषण है? तो गुणवाचक। जो पीने योग्य हो अर्थात के लिए एक शब्द, पीने योग्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पेय। पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा अच्छे लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं। आचार का विलोम होगा। आचार का विलोम क्या होगा? अनाचार। आविर्भाव का विलोम है। आविर्भाव का विलोम क्या होगा? तिरोभाव। मानव पढ़ चुका है तब वह आया किस प्रकार का वाक्य है? मानव पढ़ चुका तब वह आया किस प्रकार का वाक्य है? इसका आंसर हो जाएगा पहला मिश्र वाक्य। वर्तमान युग में पत्रकारिता के प्रति इतनी रुचि पैदा हो गई कि सुबह पत्रों से ही दिनचर्या आरंभ होती है। समाचार पत्र तो जीवन में इस प्रकार घुल मिल गया है कि इसके बिना हम किसी भी दिन की शुरुआत की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। पत्रकारिता आज के जागरूक नागरिक का अभिन्न अंग हो गई है। पत्र आते ही शिक्षित नागरिक राजनीति, नौकरी, सिनेमा, खेलकूद, पुस्तक समीक्षा, नए फैशन आदि पर नजर डाल ये सूचनाएं समाज के प्रति व्यक्ति के लिए अनिवार्य संसाधन बन गई है। पत्रकारिता में जीवन के यथार्थ को आधिकारिक रूप से समाज के प्रभावित करने की जो क्षमता होती है, यदि उसमें पूर्ण सच्चाई हो तो क्षमता को भी बल मिलता है और अनिवार्यता समाज पे प्रभावित होती है। तो 48 आरंभ का अर्थ यह नहीं होता है। आरंभ का अर्थ क्या नहीं होता है? तो संपरित। अनिवार्य का आशय क्या है? अनिवार्य का आशय क्या है? आवश्यक। अभिन्न का अर्थ क्या है? अभिन्न का अर्थ क्या है? अटूट। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।